नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा जी। मित्रों, आज हम आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, इस बारे में बात करेंगे। जब भी कोई मनुष्य आत्मा और परमात्मा की बात करता है तो यह विषय केवल धार्मिक या दार्शनिक नहीं रह जाता, बल्कि यह एक ऐसा गूढ़ रहस्य बन जाता है जिससे जुड़ा हुआ है हमारा अस्तित्व, जीवन का उद्देश्य, मोक्ष की राह और परम शांति की प्राप्ति। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में आत्मा और परमात्मा शब्द बहुत बार उपयोग होते हैं, लेकिन क्या इन दोनों में कोई फर्क है? क्या आत्मा ही परमात्मा है या आत्मा परमात्मा से भिन्न है? इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर विस्तार से जानेंगे। आत्मा क्या है? आत्मा संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वयं का मूल स्वरूप। आत्मा वह चेतन तत्व है जो शरीर को जीवन देता है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, वह शुद्ध चेतना है, साक्षी है, देख रही है पर वह कर्म नहीं करती। उपनिषद में कहा गया है आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। चैतन्य स्वरूप वह चेतना है, नित्य, न इसका जन्म होता है न मरण, अविकारी, ये कभी बदलती नहीं, अदृश्य, शरीर में रहते हुए भी दृष्टिगोचर नहीं होती, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वरूप, वह ज्ञान स्वरूप है और स्वतंत्र है। आत्मा शरीर से भिन्न क्यों? हम देखते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर वही रहता है, हाथ, पैर, आंखें सब होते हुए भी व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि आत्मा उस शरीर से निकल जाती है। यही आत्मा जीवन का आधार है। आत्मा के बारे में भगवत गीता का कथन भी है, न जायते म्रियते व कदाचित, नायं भूत्वा भविता व न भूये। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, नहीं मरती है, ये नित्य है, अविनाशी है। परमात्मा क्या है? परम जोड़ आत्मा इक्वल्स परमात्मा, अर्थात सबसे श्रेष्ठ आत्मा जो संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार करने वाली सर्वोच्च चेतना है। वही ईश्वर, वही ब्रह्म, वही अल्लाह, वही गॉड, सबके मूल में वही परम सत्य है। सर्वशक्तिमान, संपूर्ण शक्तियों का स्रोत, सर्वव्यापी, हर कण में व्याप्त, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, निर्गुण सगुण दोनों इच्छा से रूप धारण कर सकता है, निराकार और साकार दोनों में प्रतिष्ठित। उपनिषदों में परमात्मा का वर्णन इस प्रकार है, एको देवा सर्वभूतेषु गु, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। वह एक ही परमात्मा सब प्राणियों में छिपा हुआ है, वह सबका अंतर्यामी है। दोस्तों, आइए अब आत्मा और परमात्मा में अंतर समझते हैं। आत्मा स्वरूप में चेतन तत्व है और परमात्मा सर्वोच्च चेतना है। आत्मा संख्या में असंख्य आत्माएं हैं और परमात्मा केवल एक परमात्मा है। आत्मा स्थान के हिसाब से एक शरीर में स्थित है और परमात्मा सब जगह व्याप्त है। आत्मा ज्ञान में सीमित है और परमात्मा असीमित है। आत्मा शक्ति में सीमित है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है। आत्मा बंधन, कर्म और पुनर्जन्म में बंधी है और परमात्मा मुक्त है। आत्मा का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है और परमात्मा मोक्ष प्रदान करता है। आत्मा अनुभव में भोग और साक्षी है और परमात्मा नियमता और सृष्टि करता है। आत्मा जीव है जो मोक्ष चाहता है, परमात्मा ईश्वर है जो मोक्ष देने वाला है। आत्मा और परमात्मा का संबंध। यहाँ तीन प्रमुख दर्शन हमें आत्मा और परमात्मा के संबंध को अलग अलग दृष्टिकोण से समझाते हैं। अद्वैत, अद्वैत वेदांत शंकराचार्य अनुसार आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। अज्ञान के कारण आत्मा को सीमित समझा जाता है। जब ज्ञान होता है तब आत्मा जानती है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। द्वैत मध्वाचार्य अनुसार आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग तत्व हैं। आत्मा सदैव परमात्मा पर निर्भर है। मोक्ष में आत्मा परमात्मा के साथ रहती है लेकिन एक नहीं होती। विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य अनुसार आत्मा और परमात्मा अलग होते हुए भी एक संबंध में है। आत्मा परमात्मा की अभिन्न अंश है, जैसे समुद्र और इसकी लहरें, लहरें समुद्र से हैं पर स्वयं समुद्र नहीं। गीता में आत्मा परमात्मा का संबंध। भगवत गीता आत्मा और परमात्मा के संबंध को स्पष्ट करती है। द्वाविमो पुरुषो लोकैक्षरश्चाक्षरैव च, क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। इस संसार में दो पुरुष तत्व हैं, क्षर पुरुष जो नश्वर है आत्मा, अक्षर पुरुष जो अविनाशी है परमात्मा। परम पुरुष परमात्मा इन दोनों से श्रेष्ठ है। संतों की वाणी में आत्मा और परमात्मा। कबीर साहब अनुसार जीव की गति कहे न कोई, जब लगी सद्गुरु मेल न होई। आत्मा और परमात्मा है एक ही ज्योत समाई। तुलसीदास अनुसार प्रभु भक्ति जीव हेतु अनुपा, आत्मा परमात्मा मिली रूपा। गुरु नानक अनुसार आत्मा परमात्मा एक है, नाम जपो अंतर से देख है। निष्कर्ष यह है कि संतों ने आत्मा को परमात्मा का अंश बताया है।
उन्होंने कहा है कि जब आत्मा परम ज्ञान प्राप्त करती है तो वह परमात्मा में लीन हो जाती है। विज्ञान और तर्क से समझना। भले ही आत्मा और परमात्मा को वैज्ञानिक रूप से मापना कठिन है, लेकिन कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। आत्मा इक्वल्स चेतना। चेतना विज्ञान के लिए रहस्य है। परमात्मा इक्वल्स ब्रह्मांड की सर्वोच्च बुद्धि। आधुनिक वैज्ञानिक जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, निकोला टेस्ला आदि ने माना कि ब्रह्मांड में एक सुप्रीम इंटेलिजेंस है। विज्ञान चेतना की व्याख्या नहीं कर पाया है, परंतु हर शरीर में चेतना की उपस्थिति यह संकेत देती है कि कुछ हिस्सा है जो शरीर से परे है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, और जो सबका स्रोत है वही परमात्मा। अनुभव के स्तर पर अंतर। जब साधक ध्यान करता है तो उसे दो अवस्थाएं आती हैं। स्वयं को देखने की अवस्था, मैं शरीर नहीं हूँ, यह आत्मा की अनुभूति है। सर्वव्यापक शांति, प्रेम, दिव्यता की अनुभूति, यह परमात्मा की झलक है। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो वहाँ न द्वैत रहता है न भेद, केवल एकत्व की अनुभूति होती है। मोक्ष, आत्मा का परमात्मा में लीन होना। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परमात्मा में पूर्ण रूप से लीन हो जाना। जैसे जल की बूंद समुद्र में मिल जाए, जैसे दीपक की लौ सूर्य में समा जाए, आत्मा जब अपने अलग अस्तित्व को त्याग देती है और परमात्मा से एक हो जाती है, वही है मोक्ष। निष्कर्ष यह है कि आत्मा और परमात्मा में मुख्य अंतर, आत्मा अनेक है, परमात्मा एक है। आत्मा शरीर में सीमित है, परमात्मा सब जगह है। आत्मा अनुभव करती है, परमात्मा अनुभव कराने वाला है। आत्मा मोक्ष चाहती है, परमात्मा मोक्ष देने वाला है। आत्मा चेतना है, परमात्मा चेतना का स्रोत है। फिर भी दोनों में संबंध है। आत्मा परमात्मा की संतान है, आत्मा में परमात्मा की झलक है। जब आत्मा अज्ञान छोड़ती है तो उसे अनुभव होता है कि मैं और परमात्मा एक हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तत्त्वमसि, तू वही है। सोहम, मैं वही हूँ। जिस दिन आत्मा को यह अनुभूति हो जाती है, वही दिन उसका मोक्ष का दिन होता है। उम्मीद करते हैं मित्रों, आपको ये विचार सुनने में अच्छे लगे होंगे। अगर विचार सुनने में अच्छे लगे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना जी। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्णा जी।